वेलकम टू जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी। मैं सेल्फ आर.डी. चौधरी। इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे नॉरसेट एम्स नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के सेकंड शिफ्ट के पार्ट थर्ड के बारे में। अपन सेकंड शिफ्ट के अंदर डिस्कस कर रहे थे, अपन ने पार्ट वन और पार्ट टू डिस्कस कर लिया था, जिसके अंदर अपन ने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट डिस्कस कर लिए थे। ये पार्ट थ्री है, इसके अंदर 50 क्वेश्चन से आगे वाले क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। द अम्बिलिकल कोड कंटेन ए ट्रम बाई। ट्रम के ऊपर अम्बिलिकल कोड किससे बनी होती है? ऑप्शन ए 2 आर्टरीज 2 वेन, ऑप्शन बी 2 आर्टरीज 1 वेन, ऑप्शन सी 1 आर्टरीज 2 वेन, ऑप्शन डी 1 आर्टरीज 1 वेन। तो फ्रेंड्स, जो अम्बिलिकल कोड होती है वो 2 आर्टरीज और 1 वेन से बनी होती है। इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इतना सा पूछा गया है कि कितनी आर्टरीज और कितनी वेन्स होती है। यदि इसके अंदर ऐसा भी पूछा जाता कि कौन सी वाली वेन होती है उसके अंदर, तो फ्रेंड्स 2 आर्टरीज होती है जो लेफ्ट और राइट, और जो वेन होती है वो लेफ्ट वेन होती है। राइट वाली वेन है वो धीरे धीरे ट्रम के ऊपर वहां से गायब हो जाती है जब स्टार्टिंग में प्रेगनेंसी कंज्यूम करते हैं। जब अम्बिलिकल कोड बनती है तो 2 आर्टरीज और 2 वेन ही बनती है, बट लेफ्ट वाली लेफ्ट रह जाती है और राइट वाली जो वेन है वो वहां से गायब हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी 2 आर्टरीज 2 वेन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 52। मर्फी साइन सीन इन विच डिसऑर्डर? ऑप्शन ए अपेंडिसाइटिस, ऑप्शन बी सिस्टाइटिस, ऑप्शन सी कोलेसिस्टाइटिस, ऑप्शन डी रीनल स्टोन। ओके फ्रेंड्स, तो जो मर्फी साइन है वो अपेंडिसाइटिस के अंदर होता है। ओके फ्रेंड्स, जो सॉरी कोलेसिस्टाइटिस के अंदर होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अपेंडिसाइटिस नहीं कोलेसिस्टाइटिस के अंदर होता है। तो कोलेसिस्टाइटिस के अंदर मर्फी साइन शो करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 53। द क्लाइंट सेज दैट हिज थॉट इज बीइंग टेलीकास्टेड इन मीडिया विदाउट हिज नॉलेज। साइकेट्री का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर पेशेंट का जो थॉट डिसऑर्डर है, इसके अंदर पेशेंट कहता है कि जो मेरी सोच है इस सोच को किसी मीडिया के ऊपर जैसे टेलीविजन वगैरह पे कहीं पे भी ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, कहीं पे भी उसको टेलीकास्ट किया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो इस तरह से उसकी जो थिंकिंग है, तो इस टर्म को अपन क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए सर्कमस्टेंशियलिटी, ऑप्शन बी डिरेलमेंट, ऑप्शन सी थॉट ब्रॉडकास्टिंग, ऑप्शन डी क्लेंग एसोसिएशन। तो फ्रेंड्स इस टर्म को अपन बोलते हैं थॉट ब्रॉडकास्टिंग। ओके फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। सेफेस्ट एक्सरसाइज एडवाइज टू प्रेग्नेंट मदर। जो प्रेग्नेंट मदर है वो कौन सी एक्सरसाइज कर सकती है जो उसके लिए बिल्कुल सेफ होती है? ऑप्शन ए साइकिलिंग, ऑप्शन बी स्विमिंग, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी रेसिंग। तो फ्रेंड्स उसके लिए सबसे सेफेस्ट जो एक्सरसाइज होती है वो होती है स्विमिंग। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो गया। वैसे साइकिलिंग भी कर सकती है यदि फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर स्विमिंग आती है, अदरवाइज साइकिलिंग भी उसके लिए सेफेस्ट होती है। बट इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर स्विमिंग ही सबसे अपन प्रायोरिटी बेसिस आंसर देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। इसके अंदर पूछा गया है नेम ऑफ द स्केल यूज्ड फॉर मेजरिंग सिम्टम्स सीवियरिटी ऑफ पेशेंट विद सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है तो उसकी सीवियरिटी को मेजर करने के लिए उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ऐसा कौन सा स्केल है जो उसके लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन ए एनआरएस स्केल, ऑप्शन बी पीएनएसएस स्केल, ऑप्शन सी वास स्केल वीएएस, ऑप्शन डी एफएलए यानी ये जो ए बी एंड डी ये तीनों स्केल है, ये तो पेन असेसमेंट के लिए यूज की जाती है। और जो ऑप्शन बी के अंदर है PANSS यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिंड्रोम स्केल जिसको बोला जाता है, ये सिजोफ्रेनिया के पेशेंट के लिए यूज होता है। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 56। वैक्यूम सक्शन प्रेशर इन एडल्ट। काफी सिंपल क्वेश्चन आया था कि एडल्ट का यदि सक्शन कर रहे हैं अपन तो वैक्यूम सक्शन के लिए उसका जो प्रेशर होता है वो कितना होता है? ऑप्शन ए 120 mmHg, ऑप्शन बी 170 mmHg, ऑप्शन सी 80 mmHg, ऑप्शन डी 60 mmHg। तो इसका करेक्ट आंसर है 120 mmHg। यानी जब उसका जो नॉर्मल प्रेशर होता है वो 100 से 120 होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। आफ्टर थोरासेंटेसिस पेशेंट टू गिवन पोजीशन। एक पेशेंट है उसका अभी थोरासेंटेसिस हुआ है तो उसको कौन सी पोजीशन है वो प्रोवाइड की जाएगी? ऑप्शन ए
साइड लाइंग पोजिशन विथ अनअफेक्टेड साइड डाउन, ऑप्शन बी साइड लाइंग पोजिशन विथ अफेक्टेड साइड डाउन, ऑप्शन सी प्रोन पोजिशन, ऑप्शन डी सुपाइन पोजिशन। तो जो थोरासेंटेसिस हुआ है, किसी का प्रोसीजर हुआ है, तो उसके तुरंत बाद जो उसको पोजीशन देनी होती है वो होती है साइड लाइन पोजीशन विथ अनअफेक्टेड साइड डाउन। जो उसकी अनअफेक्टेड साइड है, जो थोरासेंटेसिस जिस साइड से हुआ है उसको तो अप रखेंगे, और जो अनअफेक्टेड साइड वो है जिसमें थोरासेंटेसिस नहीं किया गया है, उस साइड को अपन डाउन रखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। 58 के अंदर बोला गया है आइडेंटिफाई द इमेज ऑफ एमआरआई स्कैन फॉर विच बॉडी ऑर्गन। फ्रेंड्स वहां पे एक स्कैन दिया हुआ था, पर वो सीटी स्कैन का था या एमआरआई का, मैं भी कंफर्म नहीं हूं क्योंकि ये पेपर मैंने नहीं दिया था, ये मुझे मेमोरी बेस्ड पेपर ही मिला है। तो वहां पे एक फिल्म दी गई थी, वो एमआरआई की भी हो सकती है, सीटी स्कैन की भी हो सकती है, बट उसमें ये पूछा गया था कि किस ऑर्गन की सीटी स्कैन है। ये शिफ्ट फर्स्ट के अंदर भी क्वेश्चन आया था, शिफ्ट सेकंड के अंदर भी आया था। जो फर्स्ट शिफ्ट था उसके अंदर हेड की एमआरआई या फिर सीटी स्कैन का स्कैन पूछा गया था, और जो सेकंड शिफ्ट था उसके अंदर फेस के लिए पूछा गया था। तो जो यहाँ पे आपको स्कैन दिखाई दे रहा है एक, इस स्कैन के अंदर ये फेस का सीटी स्कैन या फिर एमआरआई है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 59। द पर्सन हैज द फील लाइक ए रोबोट और इन ए ड्रीम। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, पहले भी एग्जाम में पूछा गया है। पिछली बार दिल्ली एम्स ने पूछा था, जिसके अंदर पूछा था क्या कि वो हार्ड बोर्ड की तरह उसकी बॉडी हो गई है, तो इसके अंदर पूछ लिया गया रोबोट की तरह हो गई है। तो इसका भी आंसर और उसका आंसर सेम था। ऑप्शन ए रिग्रेशन, ऑप्शन बी प्रोजेक्शन, ऑप्शन सी रिप्रेशन, ऑप्शन डी डीपर्सनलाइजेशन। तो एक पर्सन है वो फील करता है कि मेरी बॉडी रोबोट की तरह हो गई है, एकदम रोबोट की तरह फील करने का मीन्स होता है बॉडी निर्जीव की तरह हो गई है, तो उसको अपन डीपर्सनलाइजेशन के अंदर काउंट करते हैं। तो ये इसका डिफेंस मैकेनिज्म है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 60। रीजन फॉर रिमूविंग नेल पॉलिश बिफोर द सर्जरीज। सर्जरी से पहले नेल पॉलिश को रिमूव किया जाता है, तो वो क्यों किया जाता है, उसका रीजन क्या है। ऑप्शन ए फॉर पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन बी टू चेक साइनोसिस, ऑप्शन सी फॉर एनेस्थीसिया ड्रग रिएक्शन, ऑप्शन डी फॉर प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक कॉटरी करंट। ओके फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। सर्जरी से पहले नेल पॉलिश रिमूव किया जाता है, उसका रीजन होता है साइनोसिस को चेक करने के लिए किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 61। सक्शन प्रेशर फॉर इन्फेंट। ऑप्शन ए 80 से 100 mmHg, ऑप्शन बी 60 to 90 mmHg, ऑप्शन सी 100 से 120 mmHg, ऑप्शन डी 110 to 130 mmHg। तो इसके अंदर इन्फेंट का सक्शन प्रेशर पूछा गया था, और इसके लिए नॉर्मल होता है 80 से 100 और 100 से 120 होता है एडल्ट के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो इसके अंदर 80 to 100 mmHg नॉर्मल सक्शन प्रेशर होता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। फ्रेंड्स इस पेपर के अंदर बायोमेडिकल वेस्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। कम से कम आप इस तरह से मान के चलिए, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के अंदर दोनों में 5-5 क्वेश्चन तो जरूर थे। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है ह्यूमन बॉडी ऑर्गन वेस्ट मैनेजमेंट इन विच कलर बैग। ह्यूमन बॉडी का जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको किस कलर के अंदर अपन डिस्कार्ड करेंगे। ऑप्शन ए रेड कलर बैग, ऑप्शन बी ब्लैक कलर, ऑप्शन सी येलो कलर, ऑप्शन डी ब्लू कलर रेड बैग, ब्लू कलर बैग के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी ह्यूमन बॉडी का जो भी ऑर्गन का जो वेस्ट मैनेजमेंट होगा वो अपन इसके अंदर येलो बैग के अंदर करेंगे। फ्रेंड्स जितना भी इन्फेक्टेड वेस्ट मटेरियल होता है वो अपन येलो में करते हैं, प्लास्टिक मटेरियल होता है उसको रेड के अंदर करते हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 63। द चाइल्ड अंडरगो क्लिप्ड लिप सर्जरी ऑन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, व्हाट इज द नर्सिंग केयर प्रायोरिटी। ऑप्शन ए, फ्रेंड्स इसके अंदर थोड़ा ऑप्शन लगा नहीं पाए हैं, बट जो चाइल्ड होता है उसकी क्लिप्ड लिप की सर्जरी हुई है, तो क्लिप्ड लिप की सर्जरी के बाद उसको कौन सी ऑन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर क्या नर्सिंग केयर उसको प्रायोरिटी वाइज देनी है। एक सेकेंड फ्रेंड्स, इसके अंदर ऑप्शन लगा नहीं पाए हैं, बट जो क्लिप लिप की यदि सर्जरी हुई है चाइल्ड की, तो पोस्ट ऑपरेटिवली नर्सिंग केयर प्रायोरिटी वाइज देखे तो सबसे पहले एयरवे मेंटेन करना होता है, और सेकंड इनके अंदर कुछ ऑप्शन के अंदर था जैसे उसको फीडिंग देना, फीडिंग प्रोवाइड करवाना,
इसी तरीके से उसके अंदर कुछ ऑप्शंस थे, एयरवे मेंटेन कराना हो गया, फीडिंग प्रोवाइड करवाना हो गया, उसको पोजीशन मेंटेन करना हो गया। और इसके बाद फोर्थ जो ऑप्शन डी है, इसके अंदर है इनटेक आउटपुट मेंटेन। इनटेक आउटपुट मेंटेन, बट इसका जो ऑप्शन था करेक्ट आंसर वो है एयरवे मेंटेन रखना। ओके फ्रेंड्स, उसका एयरवे मेंटेन रखना, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, इंडिया इज हैविंग रुपीज एट द सेम वे यूनाइटेड स्टेट करेंसी। इंडिया की जैसे करेंसी रुपीज है, उसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट की करेंसी क्या है। वहां पे एग्जाम में उसका एक तरह से इमेज देके पूछा गया था, वैसे इमेज मुझे नहीं मिली है यहाँ पे डालने के लिए, बट एक इमेज देके पूछा गया था, उसके नीचे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था। जैसे इंडिया के नीचे रुपीज का मार्क लगा हुआ था, निशान बना हुआ था, उसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स के नीचे वहां पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था। तो ऑप्शन ए यूरो, ऑप्शन बी डॉलर, ऑप्शन सी टाका, ऑप्शन डी पाउंड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी डॉलर इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 65, आइडेंटिफाई द इमेज प्रोसीजर। यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाई दे रही है, इस इमेज के अंदर प्रोसीजर को अपने को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्रोसीजर हुआ हुआ है यहाँ पे। ऑप्शन ए हीमोवेक ड्रेन ऑन ऑपरेटिव साइड, ऑप्शन बी पॉजिटिव प्रेशर वुंड थेरेपी, ऑप्शन सी नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी, ऑप्शन डी स्किन ग्राफ्टिंग प्रोसीजर। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ये क्या है, ये नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी है। वुंड हीलिंग के लिए एक थेरेपी होती है जिसको नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी बोलते हैं, जो यहाँ पे जो इसके साथ में एक पाइप अटैच की हुई है, इसके साथ में वेक मशीन लगा दी जाती है, और वो वेक मशीन होती है, वो इसके अंदर जिस भी तरीके से पस या किसी प्रकार का सिक्रेशन यहाँ पे फॉर्म होता है, उसके बाद उसको सक कर लेती है, तो जिसके कारण से यहाँ इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम रहते हैं और उसकी हीलिंग है वो जल्दी होती है। ओके फ्रेंड्स, तो इसको नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी बोलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 66, द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग बीसीजी वैक्सीन इज। ऑप्शन ए सबक्यूटेनियस रूट, ऑप्शन बी इंट्राडर्मल रूट, ऑप्शन सी इंट्रावेनस रूट, ऑप्शन डी इंट्रामस्कुलर रूट। तो जो बीसीजी वैक्सीन है वो इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 67, एंटीबायोटिक्स विच नॉट रिक्वायर्ड टेस्ट डन इज। कुछ यहाँ पे एंटीबायोटिक्स दी गई है, ऑप्शन ए सिप्रोफ्लोक्सासिन, ऑप्शन बी वेंकोमाइसिन, ऑप्शन सी अमोक्सिसिलिन, ऑप्शन बी एजिथ्रोमाइसिन। इन एंटीबायोटिक्स में से ऐसी कौन सी एंटीबायोटिक है जिसके लिए जो टेस्ट करते हैं सबसे पहले, उसका जो एलर्जी टेस्ट किया जाता है वो नहीं करना पड़ता है, डायरेक्टली वो एंटीबायोटिक अपन पेशेंट को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, तो वो है यहाँ पे सिप्रोफ्लोक्सासिन। इसके लिए टेस्ट करने की जरूरत नहीं होती, उसको टेस्टिंग नहीं करनी पड़ती, डायरेक्टली अपन दे सकते हैं। इसके अलावा वेंकोमाइसिन, अमोक्सिसिलिन और एजिथ्रोमाइसिन, इनको टेस्ट करना पड़ता है पहले, हो सकता है पेशेंट को उससे एलर्जी हो, तो उसके बाद उस पेशेंट को एडमिनिस्टर की जाती है। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 68, रिफ्रैक्टिव रिकेट्स अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। रिफ्रैक्टिव रिकेट्स होता है वो किस विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण से होता है। ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन बी। तो फ्रेंड्स रिफ्रैक्टिव रिकेट्स विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण से होता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, विच वेरिएबल डज द रिसर्चर कैन मैनिपुलेट और कंट्रोल। ऐसा कौन सा वेरिएबल है जिसको रिसर्चर मैनिपुलेट और कंट्रोल करता है। ऑप्शन ए कंफाउंडिंग वेरिएबल, ऑप्शन बी कंटिन्यूअस वेरिएबल, ऑप्शन सी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऑप्शन डी डिपेंडेंट वेरिएबल। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिसर्चर मैनिपुलेट और कंट्रोल करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, सर्जन आफ्टर सर्जरी डिस्कार्ड द ग्लव्स इन रेड कलर पिन, चूज द ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को ऑप्शन चूज करना है कि सर्जरी के बाद जो सर्जन है वो अपने ग्लव्स को उतार के रेड कलर के डस्टबिन में डाल देता है, क्या यह सही कथन है या फिर उसको कौन से डस्टबिन में डालना चाहिए था। ऑप्शन ए सर्जन शुड डिस्कार्ड इन येलो बैग, उसको येलो बैग में डालना चाहिए था। ऑप्शन बी सर्जन डिस्कार्डेड इन राइट कलर बैग, ऑप्शन सी सर्जन शुड डिस्कार्ड इन ब्लू बिन, और ऑप्शन डी सर्जन शुड डिस्कार्ड इन ब्लैक बिन। तो इसके अंदर है कि करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, जो बता रहा है कि सर्जन डिस्कार्डेड इन राइट कलर बिन, यानी सही कलर कोडिंग की डस्टबिन के अंदर ही इसने डिस्कार्ड किया है, क्योंकि जो रेड कलर जो डस्टबिन होती है
रेड कलर का जो बैग होता है उसके अंदर अपन प्लास्टिक मटेरियल को डालते हैं, और जो ग्लव्स होते हैं वो भी प्लास्टिक मटेरियल का होता है, इसलिए उसके अंदर रेड कलर के डस्टबिन में ही डाले जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 71, केमिकल फॉर्मूला फॉर वाटर। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए H2O, ऑप्शन बी N2O, ऑप्शन सी CO2, ऑप्शन डी HO2 सॉरी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी H2O। जो वाटर होता है उसका केमिकल फॉर्मूला होता है H2O, वाटर को H2O भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, अदर नेम ऑफ साइडेक्स। साइडेक्स का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन बी फॉर्मेल्डिहाइड, ऑप्शन सी आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ऑप्शन डी ग्लूट्रेल्डिहाइड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी ग्लूट्रेल्डिहाइड भी बोलते हैं साइडेक्स को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, ग्लव्स पेपर वेस्ट डिस्कार्डेड इन विच कलर ऑफ बैग। जो ग्लव्स के पेपर होता है यानी ग्लव्स जिस पेपर के अंदर कवर रहता है, जो उसका आउटर कवरिंग होती है जिसके अंदर वो पैकिंग होके आता है, उस पेपर को अपन किस कलर के बैग के अंदर डिस्कार्ड करेंगे? तो फ्रेंड्स वो जनरल वेस्ट के अंदर काउंट होता है, क्योंकि वो ना तो इन्फेक्टेड है ना ही प्लास्टिक है, वो सिर्फ और सिर्फ जनरल वेस्ट होता है। ऑप्शन ए येलो, ऑप्शन बी रेड, ऑप्शन सी ब्लैक और ऑप्शन डी ब्लू। और जनरल वेस्ट को अपन ब्लैक कलर के डस्टबिन के अंदर डिस्कार्ड करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर इज आल्सो नोन एज। ऑप्शन ए अटोसिया, ऑप्शन बी डिस्टोसिया, ऑप्शन सी प्रेसिपिटेट लेबर, ऑप्शन डी प्रोलोंग्ड लेबर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी जो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होती है उसको अपन दूसरी टर्म है इसका डिस्टोसिया भी बोला जाता है उसको। ओके फ्रेंड्स, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर को अपन डिस्टोसिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन ए इपिजियोटोमी सीजर, ऑप्शन बी आर्टरी फोर्सेप्स, ऑप्शन सी एलिस फोर्सेप्स, ऑप्शन डी चिटल फोर्सेप्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या है? ये एपिजियोटोमी सीजर्स है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। तो ये 75 क्वेश्चन हो गए। इस 75 से आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन जल्दी डिस्कस करेंगे। यदि आप जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आप हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग सर्विस से जुड़ना चाहते हैं तो 9413722120 इन नंबरों पे अपना नाम और एड्रेस लिख के मैसेज कर सकते हैं। और यदि आपकी हमारे चैनल से रिलेटेड कोई स्पेशल क्वेरी है तो आप जतिन मेडिकल नर्सिंग एकेडमी @gmail.com इस पे हमें मेल कर सकते हैं। फेसबुक पेज को भी आप ज्वाइन कीजिए, इंस्टाग्राम पेज को भी ज्वाइन करिए, वहां पे फॉलो करिए, और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय फॉर नाउ एंड सी यू लेटर, बाय बाय।